में हम वहीं से देखते हैं जहाँ सुयान अपने अपार्टमेंट में आई होती है और वो जीनू को सुला रही होती है और जीनू सपने में भी हंस रहा होता है। इसको देख कर सुयान भी हंसने लगती है और वो उस दिन को याद करती है जब गुनवा और जीनू दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। ये याद करके वो थोड़ी खुश हो जाती है और तभी गुनवा को इस बात की याद करती है जब गुनवा ने कहा था, मैं तुम्हारे बारे में पूरा नहीं जानता जो तुम्हारे साथ हुआ है। तभी ये सब याद करके वो थोड़ी शौक हो जाती है और वो सोचती है क्या उसे पता चल गया, क्या उसे सच में पता चल गया कि जीनू उसका बच्चा है। तभी वो सोचती है नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो वो इतना आराम से नहीं जाता यहाँ से। वो डेफिनेटली गुस्सा हो जाता मुझसे और बोलता मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और मुझे ऐसे ट्रीट करता कि मैं उसके सामने कभी ना आऊँ। नहीं नहीं, उसको लगता है कि जीनू के फादर दूसरे कोई हैं। हम दोनों जब भी साथ में रहते थे तो हम दोनों प्रोटेक्शन का यूज़ करते थे। फिर से वो वही बात सोचने लगती है जो गुनवा ने कहा था उससे और तभी ये सब याद कर कर वो थोड़ी दुखी हो जाती है और टेंशन में आ जाती है। तभी वो जीनू के रूम से बाहर आती है और बाहर हारिम खड़ी होती है और बोलती है तुम आ गई, तुम बहुत लेट हो गई यार। और वो सुयान पूछती है क्या तुम उठ गई। हारिम बोलती है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरे सोने पे। सुयान पूछती है क्या तुम ठीक फील कर रही हो। हारिम बोलती है मेडिसिन खाने के बाद मैंने रेस्ट किया और मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तभी सुयान बोलती है तुम हंग्री हो, तुम भूखी हो, मैं तुम्हारे लिए पोरस बना दूँ। हारिम पूछती है ट्रिप कैसा रहा, तुम लोग कहाँ पे गए थे। सुयान बोलती है हम बीच पे गए थे विजिट करने। तभी हारिम बोलती है वो बहुत दूर है, तुमने ड्राइव किया क्या। वो बोलती है ये वो नहीं है, मैंने नहीं ड्राइव किया। तभी हारिम पूरे बैठ जाती है और सुयान को भी बैठा लेती है और पूछती है क्या तुमको गुनवा लेके गया था वहाँ पे, तुम गुनवा के साथ गई थी। और वो एकदम उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है अच्छा ये कुछ और है। सुयान पूछती है क्या है। हारिम बोलती है सच में ये मजाकिया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। दो ऐसे कपल जिनका डिवोर्स हो चुका है वो एक साथ बीच पे गए थे। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये क्या हो रहा है तुम लोग के साथ। तभी सुयोन बोलती है अरे नहीं, उसको कुछ काम था वहाँ पे इसलिए वो गया था। हारिम बोलती है पर तभी इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि गुनवा तुमको इतनी रात छोड़ने यहाँ पे आया इतनी दूर। एक ऐसा इंसान जो दिन भर काम करता रहता है, वो अपने वाइफ के लिए कभी टाइम नहीं निकाला, वो तुम्हारे साथ वहाँ पे गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। सुयान ये सब सुनकर थोड़ी सोचने में पड़ जाती है। तभी हारिम बोलती है मुझे लगता है गुनवा गुनवा तुमको वापस चाहता है। सुयान ये सुनकर शॉक हो जाती है, पूछती है क्या। तभी वो बोलती है इस समय मैं नावल पढ़ रही हूँ जिसमें कि एक्स हस्बैंड वापस से अपनी बीवी को पाना चाहता है और बिल्कुल गुनवा की तरह है। जो मेन लीड है वो बिल्कुल गुनवा की तरह है। तभी सुयान अपने सर पे हाथ रख लेती है, बोलती है नॉवल, फिर से नॉवल। तभी हारिम बोलती है अरे तुम पहले मेरी बात सुनो। पहले मेन लीड जो होता है वो फीमेल लीड को नफ़रत करता था, लेकिन वो उसको बाद में प्यार करने लगा था। तभी सुयान बोलती है अरे तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ, ये डिफरेंट है, ये वैसा नहीं है, ये रियलिटी है। वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं पोरिस बनाने जा रही हूँ तुम्हारे लिए। और हारिम सोच में रहती है। दूसरे सीन में गुनवा के घर को दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी कार को पार्क कर रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है और तभी उस सीन को याद करता है जब वो जुनू का पैर वॉश करने के लिए लेके गया था। और तभी जब वो वहाँ से जाने के लिए जिनू रो रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे खाना खाना है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाता है। और जब उसका पैर धुला रहा था वो, तभी उसने कुछ नोटिस किया था और वो देख के शॉक हो गया था। एक बर्थ मार्क जो कि सिर्फ गुनवा की फैमिली में ही होता है, जो कि गुनवा को भी हुआ था जब वो बच्चा था।
उसके भी बर्थ मार्क थे ऐसे ही पैरों पे। वो बात उसकी मॉम ने उसको बताई थी, लेकिन जब बड़ा हो गया तो वो बर्थ मार्क हट गया था और वो यही बात याद कर रहा होता है कि जुनू के पैर पे वो बर्थ मार्क क्या कर रहा है। और वो अपना दिमाग के घोड़े को दौड़ाने लगता है, जहाँ पे वो दादी माँ ने जो कहा था कि तुम तुम्हारे पापा की तरह दिख रहे हो। और सुयोन का रिएक्शन गुनवा देख रहा था, जहाँ उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो बहुत डर गई थी इस बात से। तभी वो चिल्ला के बोलता है, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, जिनू मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। अगर जिनू मेरा बच्चा होता तो सुयोन डेफिनेटली मुझसे चाइल्ड सपोर्ट मांगती, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट वूमेन है। पर उसका दिल नहीं मान रहा होता है और वो कार से नीचे उतर जाता है और कार के सामने खड़ा हो जाता है और उसको खोलता है। और जहाँ जीनू बैठा होता है वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसको वहाँ पे जीनू का बाल मिलता है और वो सोचता है, अगर ये बात मैंने सुयोन से बोली होती तो वो कभी एग्री नहीं करती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं ये सब कर रहा हूँ, पर मुझे अब सच्चाई जाननी है। और उस बाल को देखकर कुछ सोचने लगता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। और तभी 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गुनवा के घर में लाइट जल रही होती है और वहाँ पे कुछ बेकरी के सामान होते हैं, लाइक ब्रेड, टॉफ़ी, डोनट्स, ऐसे कुछ सामान जो कि सुयोन खरीद कर लेके आई होती है गुनवा के स्नैक के लिए। वो घर पर आई होती है और सोच रही होती है, क्या गुनवा आ चुका है, क्या वो कब तक आएगा। और वो सोचती है चलो खाना ही बना लेते हैं। और वो फ्रूट्स को निकाल कर और कैरेट को चॉप करने लगती है। सोचती है मैं बिल्कुल एक वाइफ की तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, ये सच में पागलपन है। तभी गेट पे नॉक नॉक होता है। तभी वो सोचती है अगर गुनवा होता तो वो अंदर आ जाता, लगता है कोई और आया है। और वो सोचती है कौन हो सकता है, और वो जाकर गेट को सामने खड़ी हो जाती है। मुझे नहीं पता कौन होगा यहाँ पर, क्या मैं गेट को खोल दूँ। और वो गेट को खोल देती है और वो देखने लगती है कौन है। तभी वहाँ वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर शेरा होती है। चिल्ला के बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसको बहुत गुस्से वाली नज़रों से देखने लगती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसको घूरने लगती है। ये देखकर सुयोन के पसीने छूटने लगते हैं। और तभी शेरा पूछती है गुनवा कहाँ है, तुम उसके घर पे क्या कर रही हो। शेरा सोचती है इस औरत के अंदर कोई शर्म नहीं है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये बात गुनवा बोलता है।